Good morning, friends. Hope are you fine and better. Today we see the Dabbawala best managed business, and today we learn more about it. हमने यहाँ तक देखा है कि ये जो पूरा बिजनेस है, ये जो काम करते हैं इसमें लोग फ्रॉम द वेरी डस्ट टू डाउन, यानी सुबह से लेके शाम तक इसको किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि कितने लंच बॉक्सेस होते हैं एक ट्रे में, कितने पैसे देने पड़ते हैं खाने वाले को, और उसमें काम करने वालों को भी कितने पैसे मिलते हैं, सब हमने देखा। और इस बिजनेस को सिर्फ अपने देश इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस बिजनेस को किस तरह से सराहा है, किस तरह इसको अप्रिशिएट किया है, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फोर्ब्स मैगज़ीन। ये फोर्ब्स मैगज़ीन जो है वो अमेरिकन बिजनेस मैगज़ीन है और ये पब्लिश्ड वीकली, and it originally in this magazine there are depict about the finance, industry, investing and marketing topics, and it also reporting on related subject such as technology, communication, science, politics and law, and its headquarter located in New Jersey City in America. And this magazine first copy, that means it started in 1917, तकरीबन बिफोर 100 ईयर, लगभग 100 साल पहले इस मैगज़ीन की शुरुआत हुई थी न्यू जर्सी अमेरिका में। तो ये जो मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन ने give this service its highest quality rating of sigma 6. sigma 6 क्या है? तो sigma 6 is a rating, it's measure of quality of a process. That means a very good quality output. And this kind of measurement and this rating, it is started in 1986. And this is the one kind of whole of organization. It's a kind of sort institute, and it is started by American engineer Bill Smith in 1986. So two main word in this first paragraph: Forbes magazine and sigma 6. So sigma 6 rating, which means that a per million transaction there is जस्ट एन एरर ऑफ 1। अगर आप लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं फिर भी आपकी बहुत ही कम गुंजाइश रहती है कि आपकी कोई गलती हो, नो एनी मिस्टेक ऑफ आफ्टर लॉट ऑफ वर्क। हज़ारों काम करने के, लाखों काम करने के बाद बहुत ही कम आपकी कोई गलती होती है, तब जाके ये सिग्मा 6 आपको रेटिंग आपको मिलती है। हमने देखा ये फोर्ब्स मैगज़ीन में इसके बारे में कहा गया था। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया टुडे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है जो आज तक से बिलोंग करता है। तो इंडिया टुडे था, उसके बाद ही ये आज तक नाम की चैनल लॉन्च हुई। उसके बाद अमेरिका की ओर से एक और बहुत ही मज़ेदार मैगज़ीन आता है जिसको हम टाइम बोलते हैं, टाइम मैगज़ीन। इसके कवर पर फ़ोटो आना भी बहुत बड़ी बात रहती है। अगर आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं पॉलिटिकली या अपने देश के लिए किसी भी खेमे से, तो आपकी तस्वीर उस पर आ सकती है। इसी तरह ये फोर्ब्स मैगज़ीन ने इसको सिग्मा 6 रेटिंग दिया है, और एक्चुअली इसका जो रेटिंग है वो है 99.9966, ये उसका रेटिंग रहता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये होता है कि व्हाट इज़ सिग्मा 6 रेटिंग, तो आपको उसमें आप इसमें लिख सकते हैं विच मीन दैट पर मिलियन ट्रांजेक्शन दैट इज जस्ट 1 एन और एरर्स, तो ये भी लिखते हैं साथ। अगर आप बेहतर रहेगा अगर आप ये भी लिखें कि 99.9966, तो ये आपके क्वेश्चन को और भी बेहतर बनाता है।
सो द सर्विस रन एवरी वर्किंग डे। तो हर रोज़ लोग ऑफिस जाते हैं, हर रोज़ सबको खाना देना पड़ता है, तो इसीलिए जो ये सर्विस है वो हर दिन चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये संडे को बंद हो जाती है, संडे को ऑफिस बंद रहती है, लेकिन जो फैक्ट्री है वो सब रन करती है। तो इसीलिए ये जो सर्विस है वो हर दिन रहती है, कभी बंद नहीं होती है। और ये बहुत बड़ी फिगर है, ये जो हम समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो ये समझ रहे हैं ये 1990 की बात है, 1990 की बात है, और उस टाइम पे जो हो रहा था वो यहाँ बताया गया। आज तो शायद इससे भी बिजनेस बढ़ गया होगा। एवरी डे वी डिलीवर 175,000 to 2 लाख लंच बॉक्सेस। एक दिन में ये लोग 1,75,000 से लेकर 2 लाख तक लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं। वी यूज कलर एंड कोड मार्किंग टू एंश्योर फॉल्टलेस डिलीवरी। मेडजे, रघुनाथ मेडजे जो इसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको परफेक्ट बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई गलती न हो डिब्बे को लेने में और वापस लेने में, इसीलिए हमने कलर और कोड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जिस डिब्बे को जहाँ रखना है वहाँ रखा जाए, जिस स्टेशन पे उतरना है वहाँ आराम से उतर सके। इसीलिए इन्होंने अपनी तरफ से अपनी समझदारी के लिए सभी डिब्बों पे एक खास तरह से कलर और उस पर कोड मार्किंग करते हैं। तो कैसे कोड मार्किंग करते हैं? दिस कोड वुड बी बफल एक क्रिप्टोग्राफर यानी एक सिंबोलिज्म, ऐसा एक पूरा लॉजिक में पूरा एक शास्त्र रहता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भी किस चीज़ पर कौन सा मार्किंग है। क्रिप्टोग्राफर को भी अगर कंफ्यूज कर दे, ऐसा ही इनका पूरा एक सीक्रेट है कि कौन से डिब्बे पे क्या लिखा है वो सिर्फ उस डिब्बे वाले को ही पता चलेगा, किसी और के समझ में भी नहीं आएगा। और ये जो क्रिप्टोग्राफर होता है, मतलब ये सीक्रेट राइटिंग कोड है, जो कोड हम बनाते हैं और उस कोड के आधार से हम किस तरह से इस चीज़ को समझ जाते हैं। बट दे मेक परफेक्ट सेंस टू द डब्बा वाला। और लेकिन इस जो डब्बे वाले हैं उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, और इसीलिए इन्होंने एक ख़ास तरह से अपने डिब्बों पे एक तरह से खास प्रकार से उन्होंने ये सिंबल लगाए हुए रहते हैं। और वो सिंबल कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। बट दे मेक परफेक्ट सेंस ऑफ डब्बा वाला। The code and color indicate the place from where a dabba is collected, the station where it must be uploaded, and the office it is to be delivered. The code and colors indicate the place from where a dabba is collected. ये डिब्बे कहाँ से लिए जाते हैं और कहाँ उसको रखे जाते हैं, उसका पूरी तरह से उसकी समझ में आ जाता है जो इसमें काम करते हैं जो लोग। इसीलिए उन्होंने एक खास बनाया है। एक्सप्लेन, और उसमें ये लोग किस तरह से कलर और कोड का इस्तेमाल करते हैं, हाउ दे यूज कलर एंड कोड इन द बिजनेस। तो मेडजे सेड वन पार्ट ऑफ इट, यूज इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू मार्क आउट स्टेशंस such as A for अंधेरी and BO for बरेली। समझ लो कि अंधेरी पे किसी डिब्बे को लेना है और वापस उसी लाइन पे वहाँ उसको उतार देना है, तो अंधेरे से जो डिब्बा लिया गया है उसके ऊपर ये लोग ए लिखते हैं। और अगर कोई डिब्बा बोरीवली से लिया है और उसको वहीं उतारना है इतने सारे डिब्बों में से, तो इसको वैसे लोग अरेंज करके ट्रे में वापस रख देते हैं, और जिस डिब्बी को जहाँ उतारना है उस पर वो जो लिखा हुआ होता कोड है उसके आधार पे वो लोग उसे वहाँ उतार देते हैं। यानी ए फॉर अंधेरी एंड BO फॉर
बोरीवली, कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में आता है कि ये जो कोड है इसमें अंधेरी का कोड कौन सा, ABCD वो क्या था, तो आपको ये बताना रहता है कि ये इसके लिए ये कोड बनाया गया था। द मैन हु फ्रॉम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एम्प्लॉय। तो इसमें जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम करने वाले होते हैं, द मैन हु पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एम्प्लॉय, तो इसमें काम करने वाले लोग सिर्फ कर्मचारी या उसमें तनख्वाह पाने वाले ही लोग नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है, इफ़ यू हैव एम्प्लॉय, अगर आप उसमें सिर्फ काम करने वाले एक मजदूर या दहाड़िए पे हम काम करते हैं, तो देन यू हैव यूनियन एंड स्ट्राइक्स, तो आप लोग एक यूनियन बना सकते हैं और उसके खिलाफ अपनी कुछ डिमांड्स के लिए, अपनी सैलरी को लेके और कुछ बहुत सी बातों के लिए आप उसके लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर ऐसी स्ट्राइक हो जाती है तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। एक दिन के लिए अगर आप स्ट्राइक पे चले गए, आप उपवास पे चले गए, तो इस बिजनेस पर बहुत असर करता है और इसकी वजह से जो डेली रूटीन है, डिब्बे को ले जाना और वापस लाना, वो पूरा काम ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय को क्या किया, रिलीविंग हिज डीप बिजनेस अक्यूमेन, वी आर शेयर होल्डर इन अ ट्रस्ट एंड वी दस शेयर इन द अर्निंग। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी इसके एम्प्लॉय हैं इन सब का एक ग्रुप बना दिया और उसके उन्होंने उन सभी एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बना दिए। तो शेयर होल्डर बनने की वजह से कोई अब स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा और ये मुनाफा आप लोगों में बांट दिया जाएगा, शेयर इन अर्निंग। तो जितनी भी इनकम होती है उसको वो लोग शेयर कर देते हैं। तो इसकी वजह से न तो वो यूनियन बना सकते हैं और ना ही वो स्ट्राइक कर सकते हैं, अपने पैरों पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है। इसी तरह इन सब को शेयर होल्डर बनाने की वजह से बिजनेस भी इसको अच्छी तरह से ये रन कर रहा है। ऑन द एवरेज डब्बा वाला कैन मेक अबाउट 3000 to 5000। और इस बिजनेस में ये अभी तो शायद इनकी तनख्वाह बन गई होगी, ये जो महंगाई बढ़ी इस तरह से, लेकिन उन दिनों में डब्बे वालों को एक महीने के कम से कम 3000 से 5000 रुपये की इनकम हो ही जाती थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी फिगर है, 3000 से 5000 इनकी सैलरी बन जाती थी। तो ये भी कई बार होता है कि हाउ मैनी इनकम अर्न बाय द डब्बा वाला इन एवरी मंथ, तो आपको यहाँ ये 3000 या 5000 का ये जो फिगर है इसको याद रखना है। द ट्रस्ट प्रोवाइड सेवरल सर्विस टू इट्स मेंबर इंक्लूडिंग स्कूल फॉर द चिल्ड्रन एंड हेल्थ केयर इन इमरजेंसीज। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो शेयर होल्डर है उनका भी रहता है, लेकिन ट्रस्ट कभी कभी उनको दूसरी सर्विसेज भी देता है अकॉर्डिंग टू लॉन। जैसे कि उनके चिल्ड्रन का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, अच्छे स्कूल में पढ़ना है और उसके लिए आपको कुछ पैसों की अगर वो मदद कर सकते हैं तो वो करते हैं। एंड हेल्थ केयर इन इमरजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में भी ये ट्रस्ट उनको मदद प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के ये एक खास ग्रुप का ही काम करता है। जैसे ये सहायकारी योजनाएं होती है, इसी तरह ये एक कॉरपोरेशन से चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हर बातों का इसमें ख्याल रखा गया है ताकि कोई इसको छोड़ के जाए भी नहीं और हमेशा अपने अपने इस बिजनेस के साथ जुड़ा रहे। और साथ में ये भी लिखा है, व्हाट मेक द डब्बा वाला एन एक्सट्रीमली टाइट नाइट ग्रुप इन दैट दे ऑल हेल फ्रॉम द सेम रिलीजियन। तो ऐसी एक कौन सी बात है जिसकी वजह से ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, टाइट नाइट एक बंधे हुए हैं, फ्रॉम द सेम रिलीजियन। तो ये जो पूरा ग्रुप है वो एक खास विस्तार से आता है, एक खास प्रदेश से आता है और वो है पूना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। पूना डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। और जिस तरह हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता वो आज़ादी के दिनों में वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शहर रहा करता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का वो पूरा कैपिटल सिटी वो था बिफोर 1911। तो वहाँ जिस तरह से मेघावी शक्तियाँ हमने देखी है, ठाकुर साहब ये सब जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
और ये स्वामी विवेकानंद जब, तो जो इस तरह से जो महान मेघावी शक्तियाँ वहाँ से आई, इसी तरह महाराष्ट्र में से भी जो पूना शहर है वहाँ से बहुत से बड़े लोग आए, जैसे कि लोकमान्य तिलक हुए। तो ये सब इनको एक एक ही प्रदेश से होते हुए इनको एक गाढ़ बंधन में बंधा रखता है, ताकि वो अच्छे से मिलकर काम कर सके। एंड वी ऑल कम फ्रॉम द रीजन ईस्ट ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री ये एक पहाड़ का नाम है जो सब उसके उस तरफ खास कोई जाता नहीं था। आपने रामायण में देखा होगा या फिर सुना होगा, अगस्त्य मुनि जो है वो सबसे पहले इस सह्याद्री पर्वत को क्रॉस करके दक्षिण की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी ये पहाड़ी है। एंड एवरी वन हु जॉइन अस इन नन एज अ नन टू अस। तो इसमें जो भी लोग जुड़े होते हैं उन सबको हम पहले से ही जानते हैं या फिर वो लोग हमको जानते हैं। ये एक दूसरे को जानते होते हुए पहले से, क्योंकि ये सभी लोग एक ही जगह से और एक ही प्रदेश से आते हुए हैं, और वो है पूना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि ये जितने भी डब्बा वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आपको बताना है पूना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और इसी वजह से ही इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। साथ में मिर्जे ये भी बताते हैं, इफ़ एन आउटसाइडर डज ज्वाइन इन वी इनिशियली एम्प्लॉय हिम ऑन अ फिक्स सैलरी। अगर कोई महाराष्ट्र के अलावा कहीं और से आता है तो हम उसको फिक्स सैलरी पर रखते हैं। वी इनिशियली एम्प्लॉय हिम ऑन अ फिक्स सैलरी, उसको एक खास फिक्स सैलरी देते हैं। फिक्स सैलरी का मतलब यहाँ ये होता है कि उन्होंने जो शेयर होल्डर जो होते हैं वो उसको नहीं मिलता है शायद और उसे जो दूसरी सुविधाएं जो आमतौर पे दूसरे लोगों को जो मिलती है जो पुणे से बिलोंग करते हैं वो सारी सुविधाएं इसको नहीं मिलती, इसको सिर्फ फिक्स सैलरी पे रखा जाता है। और एंड इफ इन अ कपल ऑफ ईयर वी विन आवर ट्रस्ट वी मे मेक हिम शेयर होल्डर। अगर दो सालों में, कपल ऑफ ईयर, 2-1 सालों में अगर वो हमारा यकीन जीत लेता है, अपनी काबिलियत साबित करता है, समय समय पे आना, पंक्चुअलिटी रखती है उसकी, तब जाके ट्रस्ट उसको वो सारी सुविधाएं देता है और उसको शेयर होल्डर रख लेता है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट या पुणे से ही लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोग इनको बाहर से, मतलब दूसरे स्टेट से या फिर महाराष्ट्र के किसी और स्टेट से, महाराष्ट्र के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोगों को भी ये लोग काम देते हैं और उसका यकीन हो जाने के बाद उसको वहाँ का शेयर होल्डर बना दिया जाता है। ओनली ए हैंडफुल ऑफ अ ट्रस्ट मेंबर आर नॉट फ्रॉम द पुणे रीजन बट एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक सभी के साथ जुड़े होते हैं। दे ऑल शेयर सिमिलियर कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड वर्शिप विठोबा ऑफ पंढरपुर। ये पंढरपुर एक जगह का नाम है जहाँ ये विठोबा का मंदिर है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन उनके जो भी सभी के एक ही जैसे रीति रिवाज होते हैं। हम जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि का जो त्यौहार होता है वो गुजराती कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से, पंजाब में बैसाखी का मेला होता है, ये महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसी तरह ये जो खास एरिया है, नॉट ऑफ होल महाराष्ट्र बट इट्स वन पार्ट ऑफ पूना एंड दे आर ऑल बिलोंग्स विथ विठोबा ऑफ पंढरपुर। इनकी पूजा करते हैं और इसी वजह से एक धार्मिक बाबत है जो इन सबको जुड़े रखती है। In fact, today is Pandharpuri Ekadashi, when yatra to Pandharpur are made, so all our members will be fasting today. और इनफैक्ट आज पंढरपुरी एकादशी है। जब ये वहाँ बता रहे थे अपना IIM, हमने पहले में देखा था कि ये एक IIM में जाके अपना ये वक्तव्य दे रहे थे, तो वहाँ उन्होंने ऐसा बताया कि आज एकादशी है, यानी कि आज छुट्टी का दिन है। आज हम लोग फास्ट रखते हैं और उसकी यात्रा भी करते हैं
वहाँ मंदिर में जाके दर्शन के लिए। सो पंढरपुर आर मेड, ये भी कई बार होता है कि ऑन विच डे मुंबई बिजनेस वो स्टॉप रहता है, कौन से दिन ये बिजनेस स्टॉप रहता है। तो साल में एक बार बंद रहता है और वो है प्रबोधिनी एकादशी। इसी दिन ये लोग अपना जो मुंबई का जो डिब्बे का जो काम, टिफ़िन बॉक्स डिलीवर करने का जो काम है वो इस दिन बंद रहता है और ये इस दिन ये लोग उपवास करते हैं और पंढरपुर की यात्रा करते हैं, विठोबा मंदिर जाते हैं। Yet while Vithoba is their presiding deity, their success is linked to the Mumbai suburban train network. On those odd days when the railway ground to a halt, the डब्बा are not delivered. इसी दिन ये लोग काम नहीं करते हैं। कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर कोई 144 लागू हो गया हो, जिस दिन रेलवे काम नहीं करती हो, उस दिन ये काम नहीं करते हैं। विठोबा इज़ देयर प्रिसाइडिंग डेटी, ये उनके पूजनीय भगवान हैं, इनकी पूजा करते हैं और इसकी वजह से वो एक साथ जुड़े हुए हैं ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब ये ग्राउंड होल्ड हो जाता है, मतलब कोई ज़्यादा बारिश हो जाती है, कोई ऐसा कुदरती प्रॉब्लम हो जाता है, बाय एक्ट ऑफ गॉड कुछ होता है, तब जाके ये ट्रेन रुकती है। अन्यथा पूरे साल इनका काम ऐसे ही लगातार होता रहता है। बट देन इफ मुंबई लोकल आरंट रनिंग, मोस्ट मुंबई वॉन्ट रीच देयर ऑफिस। कुछ भी हो जाए, मुंबई कभी रुकता नहीं है। मोस्ट मुंबई लिटीज वॉन्ट रीच देयर ऑफिस। हर किसी को किसी भी तरह अपने ऑफिस जाना ही जाना है। बम्बई में ऐसा कहा जाता है कि आपको वहाँ खाने के लिए रोटी मिल जाएगी, लेकिन सोने के लिए खाट नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी भीड़ क्राउड है और रात दिन ये बम्बई शहर है जो चलता ही रहता है। न सुबह का पता होता है, न शाम का पता होता है। अगर आप जाएंगे बम्बई, एक दो दिन वहाँ रुके और नज़दीक से बम्बई को देखने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि दुनिया का इतना बड़ा बिजी शहर है जो कभी भी रुकता नहीं। साथ में वहाँ IIM में उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई हैव दे नॉट ट्राइड अ सिमिलर सर्विस इन अनदर सिटीज़। इन्होंने अपने इस बिजनेस को भारत के दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में क्यों नहीं किया। तो उसके जवाब में बताते हैं कि मुंबई ज्योग्राफी के मेक इट्स यूनिक। जो मुंबई जो है वो किस तरह से उसकी ज्योग्राफी है, उसका भूगोल कैसा है, उसके बारे में बताते हैं। इट इट्स लार्जेस्ट सिटी वेयर रेसिडेंट्स आर इन द नॉर्थ एंड ऑफिस इन द साउथ, सो इट्स मेक आवर वर्क सिंपल। बम्बई में क्या है कि उसकी जो सारी ऑफिस है जो वो एक तरफ है और रहने वाले के जो रेसिडेंस एरिया है वो एक तरफ है। यानी कि एक तरफ से खाना लेके जाओ और दूसरी तरफ खाना दे दो, वहीं से अपने डिब्बे वापस लो और जहाँ से डिब्बे लिए थे वहाँ वापस रख दो। मतलब ये एक ही सिंगल लाइन जैसा काम होता है, सर्कुलर काम होता है। तो ये हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये काम दूसरे सिटी में भी किया था। जस्ट लाइक एज वी ट्राइड अ सिमिलर सर्विस इन दिल्ली अ फ्यू ईयर अगो एंड इट्स डिडंट वर्क आउट। दिल्ली बीइंग अ सर्कुलर सिटी एंड लॉजिस्टिक वेर डिफिकल्ट। हमने ये काम कुछ साल पहले दिल्ली में करने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली इतनी भीड़भाड़ वाली और इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाली स्थिति है, गोल्ड सिटी है, जिसकी वजह से वहाँ काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद उन्होंने ये काम बंद कर दिया और अपना पूरा जो फोकस है वो उन्होंने बम्बई पे रखा है। आज तक ये काम ये सर्विस जो है सिर्फ बम्बई में ही मिलती है। इसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरे शहरों में दूसरे लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन ये जो पूना और इनके जो नूतन चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुंबई चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ बम्बई में काम करता है और इसकी सर्विस हमेशा आज भी वहाँ बनी रही है। तो हमने आज इतने समझने की कोशिश की है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो आप भी, मैंने आपको जैसे बताया था, इस तरह आप भी यूट्यूब पे या
गूगल पे जाके इसको सर्च कीजिएगा। आपको इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मुंबई बेस्ट बिजनेस वाला है, बिजनेस का जो है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको द डेली लाइफ ऑफ डब्बा वाला इस तरह सा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसको हम शॉर्ट नोट बोलेंगे, और या फिर सिर्फ डब्बा वाला, इस तरह का भी इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो पूरी इनकी डेली सर्विस है कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, पूरा एक आपको इसको समझना है और इसके बाद आप सही से इसका जवाब दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना सही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपने 2 तारीख को आपको वो सब मिल गया होगा एग्ज़ाम का टाइम टेबल। 2 तारीख को 2 सितंबर को हमारा ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसको आप समझिएगा। जो पिछली 3 स्टोरी थी और इसके साथ ही हमारा ये तीसरा ये कॉम्प्रिहेंशन है, इन सबको मिला के 15 क्वेश्चन बनाए हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से है। इन सबको आप ठीक से एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारे लेक्चर एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के सही से जवाब दे सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।